हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं गेम ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे नेचुरल रिसोर्सेज का हाउस भी माना जाता है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री को, जिन्हें हमेशा से ही ऐसे रिसोर्सेज की तलाश रहती है और हमेशा से ऐसे रिसोर्सेज का यूज करने की कोशिश करते हैं। बट इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन देखा जा सकता है। तो इसी रीजन के कारण अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्री सुपर पावर कंट्री के साथ में रिलेशन बिल्ड करने के लिए मजबूर होती है। जैसे कि आपने देखा होगा किस तरह से आजकल अफ्रीका, अमेरिका और रशिया आपस में एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं, और देखा होगा किस तरह से अमेरिका रशिया पर एलिगेशन लगा रहा है कि वो किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वहां पे कू कराकर उनको हटा रहा है और वहां पे मिलिट्री रूल को स्टेबल करने में हेल्प कर रहा है। तो आपने देखा होगा किस तरह से वहां पे रशिया इंटरफेयर कर रहा है डिफरेंट कंट्रियों में, अफ्रीका की स्पेशली साहेल रीजन में। तो अमेरिका का एग्जांपल, आपने एग्जांपल देखा होगा, नाइजर का एग्जांपल देखा होगा। नाइजर में क्या हुआ, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो काफी हद तक मानी जाती थी कि वो वेस्टर्न कंट्री को सपोर्ट करती है, और आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री किस तरह से उन कंट्रियों का रिसोर्सेज का यूज करती है, क्योंकि नाइजर कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पे यूरेनियम काफी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रियों की नजर है वो नाइजर में है, और इसलिए बार बार अमेरिका जैसे कंट्री और वेस्टर्न कंट्री एलिगेशन लगा रही है रशिया पर कि वो किस तरह से वहां पर इंटरफेयर कर रहा है। आपने देखा होगा कि व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद में जिस तरह से उनकी इमेज डैमेज हुई है, उसी इमेज को रिपेयर करने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि 1991 के बाद में अब रशिया की जो इमेज डैमेज हुई थी उसको काफी हद तक रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने क्या किया है, आजकल देखा होगा आपने कि उन्होंने सेकंड अफ्रीकन समिट को ऑर्गेनाइज कराया है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्री हैं उनको जो भी पॉसिबल हेल्प होगी उसको प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ अफ्रीकन कंट्री को फूड गेन भी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से ब्लैक सी फूड गेन जो थी उसको कैंसिल कर दिया गया रशिया के द्वारा। इसलिए ही रशिया अपनी इमेज को काफी हद तक सुधारने की कोशिश कर रहा है, और ये संदेश दे रहा है वेस्टर्न कंट्रियों को और अमेरिका को कि किस तरह से उनकी सपोर्ट की जाए, ना कि उनके रिसोर्सेज का यूज किया जाए। क्योंकि आज के टाइम पर रशिया को काफी हद तक जरूरत है अफ्रीकन कंट्री की सपोर्ट की, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से यूक्रेन और जब रशिया का वॉर हो रहा था उस टाइम पे वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका के द्वारा जनरल असेंबली, यूएनओ की जनरल असेंबली में किस तरह से रशिया के अगेंस्ट प्रस्ताव लेके आया गया था, जिसमें मोस्टली जो अफ्रीकन कंट्री थी उन्होंने बाइकआउट किया और उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए जरूरी हो जाता है कि रशिया अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में बढ़ा है, जो वो कर भी रहा है, और काफी हद तक उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। आज भी 40% जो वेपन्स होते हैं अफ्रीका रशिया से ही बाय करता है, और जिस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रशिया का इन्फ्लुएंस है, और आज रशिया को काफी हद तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पसंद किया जा रहा है। बिकॉज आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका कंट्री जो है वो किस तरह से यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है, और वो किस तरह से वहां के रिसोर्सेज का यूज करती हुई आई है। इसलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रियां है, वहां के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि वो वेस्टर्न कंट्री हमेशा से यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाती हुई आई है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वहां पर इस तरह की जो कंडीशन है, जैसे कि हमने पीछे बताया आपको, इस तरह की कंडीशन देखी जा सकती है। करप्शन, पॉवर्टी, एजुकेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके बावजूद भी वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। यही रीजन है कि जो अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की जो मोस्टली कंट्रियां हैं वो रशिया को पसंद कर रही है, साथ ही साथ चाइना को पसंद कर रही है। इसलिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री काफी हद तक टेंशन में है, क्योंकि वो जियोपॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ाना चाहते हैं वो अपना बढ़ा नहीं पा रहे। इसलिए मोस्टली अफ्रीकन कंट्री को लेकर वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका काफी सीरियस है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए अमेरिका और साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्री के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फ्रांस के लिए, क्योंकि फ्रांस ने नाइजर में देखा होगा किस तरह से उसका कॉलोनी रहा था, और वहां पर वो किस तरह से वहां के रिसोर्सेज को यूज कर रहा था। तो इसलिए फ्रांस चाहता है कि वो नाइजर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस लेके, हो सकता है इन फ्यूचर में यूरोपियन कंट्री को और अफ्रीकन कंट्री को लेकर एक वॉर भी हो, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ रहा है, और वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका जैसी कंट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको लेकर वेस्टर्न कंट्री काफी सीरियस है, क्योंकि वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है और उनका यूज नहीं कर पा रही। तो मोस्ट प्रोबेबली है
है कि वहाँ पे जो ISI की जो प्रॉब्लम है, टेररिज्म की प्रॉब्लम है, उसको लेकर वहाँ पे क्या हो, अफ्रीकन कंट्री में क्या करे, यूरोपियन कंट्री वॉर डिक्लेयर करे। और हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 2024 तक क्या वॉर के काफी हद तक चांसेस बन जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।